हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो आप कमेंट में लिखेंगे एनपीएस मतलब नो प्रॉब्लम सर। और सभी लोग तैयार हो जाइए और फटाफट आप लोग कॉपी कलम लीजिए। और हेलो, मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबों को स्टडी पूरी मन और लगन से हो रही है। जैसे प्यारे बच्चों, आप सबको मैंने पहले बता रखा था कि संडे को सुबह 10 बजे से आप सबों का क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर जो है 2 है, जिसका नाम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसका प्यारे बच्चों वन शॉट देने का बातचीत हमने आपसे किया था। तो आज वो समय आ चुका है, वो समय अभी आ चुका है, वो घड़ी आ चुका है चैप्टर 2 का वन शॉट क्लास देने का। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सही ढंग से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो आप कमेंट में लिखेंगे एनपीएस मतलब नो प्रॉब्लम सर। और सभी लोग तैयार हो जाइए और फटाफट आप लोग कॉपी कलम लीजिए और पूरा क्लास को एकदम वन शॉट के माध्यम से एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस क्लास में हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत जबरदस्त या बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो बस अब जो है आप लोगों में देरी है, जितने भी लोग आ चुके हैं बस क्लास को एक बार क्या कीजिए, बिहार के सभी जिले, सभी मतलब के सभी ब्लॉक, सभी प्रखंड, सभी क्षेत्र, सभी गांव, सभी शहर में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार प्यारे बच्चों अपने हाथों से क्लास को लाइक कर दीजिए। शेयर और लाइक अगर आप कर देते हैं तो फिर क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बस एक बार आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और उसके बाद देखिए क्लास में आज गर्दा उड़ाने वाले हैं, गर्दा उड़ने वाला है। बस एक बार आप लोग क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग रेडी हो जाइए और मेरे साथ आप लोग आ चुके हैं। शिवम है, राधिका है, साहिल है, अंकित है, प्रभात है, साजिया है, बिट्टू है, पवन है, पिंकी है, उमेश है, पलक कुमारी है, चलिए बहुत अच्छा, बिरबल है, पुष्कर है। इस प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी जी हैं। तो आप सबों को मैं कृष्ण नंदन, आपका अपना परिवार दिशा परिवार में स्वागत करता हूं और तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। ठीक है जी, तो चलते क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को आज जो है आगे लेकर चलते हैं। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर जो है 4 चल रहा है, वो भी कंप्लीट होगा इस महीने में। आपका चैप्टर 5 तक कंप्लीट करने के मेरा लक्ष्य है। बस आप लोग तैयार रहिए, हम इस चैप्टर 5 को इस महीने में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6, चैप्टर 7 जल्दी से कंप्लीट करके इस बुक को कंप्लीट करना है। बस इसका वन शॉट भी आपको हम बीच बीच में देते जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी देते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो है क्या कहते हैं सब्जेक्टिव भी देते जा रहे हैं। आपको क्या कहते हैं कि फॉर्मूला रिविजन भी करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पूरी तरह से आपके सेवा में लगे हुए हैं, आपके पढ़ाई को बेहतर करने के लिए। बस आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर का नाम है, चैप्टर संख्या 2 है। और प्यारे बच्चों, जिसका नाम है क्या, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। और आज इसका आप वन शॉट क्लास करने वाले हैं, मतलब एक ही क्लास में क्या करने वाले हैं, क्लास का जो इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको खलास करने वाले, वीवीआई टॉपिक को आप खलास करने वाले हैं, आप बैकलॉग को कवर करने वाले हैं, आप रिविजन करने वाले, मीन्स के एक तीर कई निशान आज होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा जानकारी मैं दे दूं प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी मंजिल बैच के द्वारा कराया जाता है। मंजिल बैच में आपको प्यारे बच्चों जो है साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। 12 साइंस की जो है मंजिल बैच है। और इस बैच का सबसे जो जबरदस्त फीचर्स है, ये बैच 4 in 1 है। 4 in 1 कहने का मतलब क्या है, इस बैच में प्यारे बच्चों आपको रिकॉर्डेड क्लास दिया जाता है, इसमें आपको रिकॉर्डेड चीजें दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको जो है आपको लाइव क्लास दिया जाता है। आपको रिकॉर्डेड क्लास मतलब पिछले साल का कोर्स आप चाहते हैं कि हम तैयारी को और जल्दी फास्ट में करें तो आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम में नजदीक आएगा उससे पहले आपको क्रेश कोर्स का भी इसमें तैयारी करवाया जाएगा। एग्जाम सारथी, रामबाण, अंतिम प्रहार और तांडव जैसे क्लास आपको दिया जाता है। चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट और पैनल पीडीएफ। साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ पर नहीं लिखा है। इसमें कहीं वन शॉट के बारे में नहीं लिखा गया, वो भी आपको दिया है। इसमें कहीं डीपीपी के बारे में नहीं लिखा गया, वो भी दिया था। इसमें कहीं क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं दिया गया, वो भी आपको दिया है। इसमें कहीं सेंटर क्वार्टरली और जो मंथली एग्जाम के बारे में, मतलब कि त्रैमासिक एग्जाम के बारे में तैयारी कराने की बात नहीं किया, वो भी आपको दिया। इस प्रकार से बहुत सारे फीचर्स आपको दिया जाता है। संडे संवाद, तो इस प्रकार से आपके हर एक चीज में आपको गाइड किया जाता है। बस आपको करना क्या है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है इनका संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों मेरे साथ आपको है गुरु दक्षिणा ग्रुप में 1800 रुपया देना होगा। अगर
अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है 12th साइंस का मंसूल बैच है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 11th साइंस का भी परिवर्तन बैच है। अगर आपके घर में छोटा भाई बहन है तो उनको कहिए कि दिशा परिवार में जो है 11th साइंस का भी तैयारी कराया जाता है। उस बैच का क्या नाम है परिवर्तन बैच है और परिवर्तन बैच का भी प्यारे बच्चों मात्र 1500 रुपया है। हालांकि मंजिल बैच का फी 1800 रुपया है, लेकिन 1500 इसमें परिवर्तन बैच का है। इसमें भी फीचर्स है। लाइव बैचेज है, रिकॉर्डेड बैचेस में कोई क्रैश कोर्स नहीं मिलता, इसलिए इसका कोर्स जो है मतलब आपको 1500 में मिल जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट में वही है, सारा सब्जेक्ट का कोई तैयारी कराया था। बाकी आप विशेष जानकारी के लिए आप उस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जानकारी को पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं ना। श्री गणेशाय नमः। महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, हे ईश्वर, अपने जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको एक बार आप स्मरण कीजिए, एक बार उसको याद कीजिए, एक बार उसको इबादत कीजिए और उनको कहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमें जो है अपने मतलब की पढ़ाई लिखाई में बेहतर करना, हमें आगे लेकर चलना, हमें जीवन में सफल होने के लिए आशीर्वाद देना। तो जरूर आप प्यारे बच्चों उनकी कृपा आप पे बने रहेगी। श्री गणेशाय नमः, है ना। चलते हैं, हाँ क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आप सभी तैयार हैं? एक बार दिल बना के भेजिए। हाँ गुरुजी हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं, बस आप क्लास को कंटिन्यू करिए। एक बार जल्दी से दिल बना के भेजिए। गुरुजी हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कल को बेहतर करने के लिए आज आपको मेहनत करना होगा। बहुत अच्छा है ना। अगर क्रैश कोर्स से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी या कोई डाउट है तो अगर अपना कमेंट करेंगे, कुछ पूछना है तो अगर आप पूछ लेंगे, उसके बाद हम क्लास को प्रारंभ करेंगे। बीच में फिर हम कमेंट को नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर शुरुआती दौर में फिर हम लास्ट में आपकी चीजों को देखेंगे। अगर पहले कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है क्रैश कोर्स से संबंधित, एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो, आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक क्या करेगा, नाम लेती रहेगी। बहुत अच्छी बात है, बताइए, है ना। क्या है 11th के बारे में क्या कहना है? 11th अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, है ना। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आज 11th क्लास क्यों नहीं हुआ? प्यारे बच्चों आज जो है वन शॉट में लगे, इसलिए आप 11th क्लास आज हम नहीं लिए, ठीक है। बैच के बारे में बता दिया, हाँ बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, आप मेरे बैच के बारे में बता दिए, क्या बात है। कितना घंटा क्लास चलेगा प्यारे बच्चों? क्लास का जो माइंड सेट है मोटा मोटी 3 से साढ़े 3 घंटा, 3 से साढ़े 3 घंटा क्लास को कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है और किसी कुछ पूछना था बेशक पूछिए, क्यों क्लास प्रारंभ करेंगे तो फिर हम बीच में आपके कमेंट को उतना नहीं देखेंगे। क्रैश कोर्स कब आएगा? क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों आपको अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर से पहले क्रैश कोर्स नहीं, जब तक आपका फुल कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्रैश कोर्स नहीं आएगा। और कुछ वन शॉट से क्या लाभ है? वन शॉट से बहुत सारा लाभ है, हमने कई बार आपको बताया था। वन शॉट क्लास से क्या होता है कि आपका बैकलॉग कवर हो जाता है। वन शॉट क्लास से आपका क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है। वन शॉट क्लास से आपको प्यारे बच्चों शॉर्टकट नोट्स मिल जाता है। वन शॉट से आप कम समय बहुत अच्छा मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर पाते हैं। तो मतलब बहुत सारा वन शॉट के फीचर्स हैं, तो फीचर्स की बात ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। हम तो आपके साथ हैं, आपके साथ पढ़ाने के लिए एकदम हर एक चीज को कदम से कदम मिलाकर चले। बस आप लोग पढ़ते रहिए और स्टार्ट करते हैं इसकी आज का जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 2 वन शॉट करेंगे। और इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर को, टॉपिक को, सबको एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। लिखना चाहिए, अभी आप लिख नहीं पाएंगे, आप बाद में लिख लेना, बाद में पैनल पीडीएफ से इसका हम नोट्स कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 का भी वन नोट्स बाकी है, तो वो दोनों नोट्स आपको दे देंगे और उसके बाद जो है आप अपना से वन नोट्स प्रिंट भी करा सकते हो। तो लिखने का हाँ, अगर आप पहले से फुल कोर्स पढ़ चुके हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस फुल कोर्स के कॉपी को सामने लीजिए और उस कॉपी में क्या कीजिए, चीजों को आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते हुए आगे निकल जाइए, ठीक है। तो सर सिलेबस बहुत पीछे, सिलेबस बहुत पीछे नहीं है, बहुत पीछे सिलेबस नहीं है। सिलेबस मात्र जो है 7 से 8 दिन पीछे है, 7 से 8 दिन पीछे है। अगर आप कहना चाहते हो जैसे कि हमने जो पिछले साल जो है क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 4 था, उसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर 4 का हमने 12 जुलाई को कराया था। हालांकि 12 जुलाई को आज नहीं हो पाया, लेकिन आज से 7 से 8 दिन के बाद चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव बता देंगे। तो 7 से 8 या 10 दिन आपका सिलेबस पीछे है और इसको हम कवर कर लेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले साल का रिकॉर्डेड बैच आपको मिला हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच आपको शादी में डांस करने के लिए नहीं दिया गया है, आपको सिलेबस को जल्दी में कवर करने के लिए दिया गया। तो इन बातों को आप मतलब कह रहे कमेंट, तो ये एकदम व्यर्थ बातें हैं, आधारहीन बातें हैं, ठीक है। चलिए और कोई बात, हाँ अब चलते हैं आगे, कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों का प्रश्न वही है कि घिसा पीटा प्रश्न है जो हम लगातार जवाब क्लास में देते रहते हैं। तो वैद्युत विभव, सबसे पहले प्रश्न है कि वैद्युत विभव या विद्युतीय विभव का परिभाषा, है ना। लेकिन 2022 में प्रश्न पूछा गया था। टॉपिक आज यहां से स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है गुरुजी? चैप्टर 2 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। चैप्टर कौन सा है? एक चैप्टर अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, बाकी सबको पता होना चाहिए। ये आपका जो अध्याय है, कौन सा अध्याय है गुरुजी? अध्याय नंबर ये 2 है। क्या है अध्याय नंबर? क्या है अध्याय नंबर? ये है 2, अध्याय नंबर 2 है। इसका नाम क्या है? एक बार कमेंट करके आप बताओ मुझे। गुरुजी इसका नाम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा क्या है? तथा धारिता है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि इससे जो है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर तक का प्रश्न पूछा जाता है एवरेज? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हालांकि हमने फुल कोर्स जब पढ़ाया था वहां पर हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लास में हम सब कुछ बताते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि इस चैप्टर से कितना औसतन जो है, औसतन कितने अंक का पूछा जाता है? एक बार आप लोग कमेंट करके। इधर 5 साल, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं, 5 साल की बात करते हैं। औसतन जो है, औसतन कितना अंक का पूछा जा सकता है? कितना अंक है ना, कितना अंक का जो है, अंक का प्रश्न इस चैप्टर से आता है? प्रश्न आता है, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कितना अंक का प्रश्न इस चैप्टर से आता है? एक बार कमेंट करके औसतन की बात करते हैं ना। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुरुजी। लगभग 15 है ना, 15 से 12 कह सकते हैं, लगभग 15, लगभग क्या कितना कह सकते हैं गुरुजी? लगभग जो है इससे 15 नंबर के आसपास आता है। तो चैप्टर 15 नंबर आपको यहाँ कवर कर देगा, है ना। लगभग जो आपका 15 नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 15 अंक का तैयारी आपको इस चैप्टर से आज हम कराने वाले हैं। एक ही क्लास में आपको 15 अंक की तैयारी हम कराने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, मजेदार चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, ठीक है।
तो आइए हम बात करते हैं कौन सा, आज बात करने वाले गुरुजी स्थिर वैद्युत विभव यानी विभव की बात करने वाले हैं, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनके बारे को, इन चीजों को जानने के लिए, इनको समझने के लिए आप क्या कीजिए, आप जो है आप एक सूत्र को याद कीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक सूत्र को याद कीजिए। सूत्र आपका क्या है, सूत्र आपका प्यारे बच्चों V बराबर W बटे Q, V बराबर W बटे Q कहिए या Q नॉट कहिए, ये आपका सूत्र है। ये किसका सूत्र है कोई, ये विभव का सूत्र है। किसका सूत्र है, हम कहिए सूत्र विभव का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं गुरुजी, V बराबर हम लोग बना सकते हैं, V बराबर है ना, V बराबर हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर W, इसको ऐसे लिखते हैं, Q नॉट लिखते हैं। अब हमने आपको जो निंजा टेक्निक बताया था परिभाषा, हालांकि इसके बारे में विस्तार से चैप्टर जब स्टार्ट किए थे वहां पर हर एक चीज को हमने समझाया था बारीकी से, हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, और चूंकि ये मतलब 15-20 दिन की क्लास को हमें 3 घंटा में कवर करना है, तो हम उन्हीं चीजों को चर्चा करेंगे जो क्या है टू द पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम आज चर्चा करने वाले टू द पॉइंट बातों को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, V बराबर W बटे Q लिखते हैं। अब W यहाँ पर क्या है गुरुजी, W जो किया गया कार्य है, W क्या है, किया गया कार्य, बताओ W क्या है, किया गया कार्य है, किया गया कार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर Q नोट क्या है गुरुजी, परीक्षण आवेश है, क्या परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। और यहाँ पर V का मतलब क्या हो गया, V का मतलब क्या गुरुजी, विभव, V का मतलब क्या, विभव हो गया। अब परिभाषा हम लोग कैसे बना सकते हैं बताइए, परिभाषा अगर आप जानते हैं तब परिभाषा लिखने का प्रयास करिए, है ना। तो परिभाषा जो है आप क्या ध्यान रखेंगे, कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को लाया जाता है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो लाने में जो किया गया कार्य होता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश, क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, या इस बट्टे को क्या कहते हैं गुरुजी, इस बट्टे को हम प्रति एकांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रति एकांक, क्या बोलेंगे, प्रति एकांक बोलते हैं या प्रति इकाई बोलते हैं। तो प्रति एकांक, इसको 1 नंबर बोलिएगा, इसको 2 नंबर बोलिएगा, इसको 3 नंबर बोलिएगा, इसको 4 नंबर बोलिएगा। तो क्या कहिए, प्रति एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य है ना, प्रति एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, या प्रति एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये दोनों तरीका से आप परिभाषा बना सकते हैं, या एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीका से परिभाषा बना सकते हैं। हम एकदम सिंपल परिभाषा आपको लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, आप आराम से एग्जाम हॉल में इस प्रश्न को देख सकते हैं। 2022 में ये पूछा गया था कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करें। तो लिखेंगे क्या, परिभाषा क्या होने वाला है, हम लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं गुरुजी, विभव बराबर होता है किया गया कार्य, विभव बराबर क्या होता है, किया गया कार्य, विभव बराबर क्या होता है, किया गया कार्य, या आवेश को लाने में किया गया कार्य, वही किया गया कार्य कहिए, किया गया कार्य बटे क्या होता है गुरुजी, बटे होता है परीक्षण आवेश या आवेश, क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहिए या आवेश कहिए, परीक्षण आवेश। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V बराबर W बटे Q या Q नोट। V बराबर क्या होगा गुरुजी, V बराबर होगा सूत्र W बटे Q या Q नोट कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षण आवेश की बात की है तो परीक्षण आवेश को Q नोट से हम लोग सूचित करते हैं। V बराबर क्या होगा, W बटे Q नोट होगा। ये आपका वैद्युत विभव का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब सवाल यहाँ पर है गुरुजी, वैद्युत विभव का कांसेप्ट हो गया, अगर इसका SI मात्रक की बात किया जाए, मुझे बताओ वैद्युत विभव का SI मात्रक की अगर बात किया जाए तो क्या कहेंगे गुरुजी, SI मात्रक इसका क्या होगा, SI मात्रक की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या किया गया कार्य जूल है, तो जूल बटे कूलम, और जूल बटे कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। आराम से बना सकते हैं। या अगर इसका विमीय सूत्र पूछा जाए तो विमीय सूत्र क्या कहेंगे बताओ, विमीय सूत्र आप आराम से बना सकते हो। विमीय सूत्र जो होता है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ml स्क्वायर टी पावर क्या -2 होगा, यहाँ पर 80 कहते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं गुरुजी, क्या होगा ml स्क्वायर होगा, और टी पावर क्या होगा, टी पावर -3 और 1 पावर क्या -1 होगा, इसका विमीय सूत्र। और ये कौन सी राशि है, ये गुरुजी अदिश राशि। इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वैद्युत विभव से। तो क्या इतना बात आपको याद है, या अगर आपका ये प्रश्न जो है अगर 2 नंबर में आ जाए तो क्या आप 2 नंबर में 2 नंबर तक लिख पाएंगे, मुझे प्लीज बताइए। अच्छा, एक बात हम आज देखेंगे फिर कि इस क्लास में जो शुरू से अंत तक कौन कौन से बच्चे बने रहेंगे, हम एक बार देखेंगे। आज देखेंगे कौन कौन शुरू से अंत तक बने रहने वाले हैं, कौन बच्चे हैं जो शुरू से लास्ट तक देखने वाले क्लास को, शुरू से लास्ट तक, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे क्या होते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसका पूरा हौसला बुलंद है, पूरा आज मतलब अपने आप में संकल्पित ले लिए, संकल्प ले लिए हैं गुरुजी, किसी भी हालत में क्लास को शुरू से अंत तक आज देखना है, एकदम कुर्सी का पेटी हम लोग बांध के रखे हुए हैं, और आपके साथ जब तक आप पढ़ाइएगा चैप्टर को तब तक आपके साथ, है ना, अपने आप से वादा करिए, है ना, अपने आप से आप जो वादा कीजिए, हमसे वादा कीजिए गुरुजी, आपके साथ हम लास्ट तक क्लास को देखने वाले, भैया मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग आए हैं क्लास लाइक नहीं किए तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्लास लाइक एक बार कर दीजिए फटाक से आप लोग, है ना, क्लास की लाइक की संख्या कम है, क्लास का क्या लाइक की संख्या क्या है, कम है, एक बार आप लोग लाइक करिए, बहुत अच्छा गुरुजी, हम लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा है ना, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, आगे चलता है। अच्छा, सामने आपको एक पॉल पूछा गया है, एक बार पॉल पे भी आप लोग जवाब दीजिए, अभी तक आप लोग पॉल पे जवाब नहीं दिए हैं, इसमें एक पॉल किया गया, क्या आपने इस क्लास को शेयर किया, तो एक बार पॉल कर दीजिए और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, तो फिर हम आगे चलते रहेंगे नॉन स्टॉपेज, बिना किसी डिस्टर्बेंस का, ठीक है। चलिए, हो गया, क्या बात है, बहुत फास्ट में पॉल हो रहा है, क्या बात है ना। चलिए,
अब चलते कहाँ पे, तो हम आज बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ बातों को। बातें क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर पूछा जाए कि वैद्युत विभव या विभवांतर एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप जवाब देना कि वैद्युत विभव या विभवांतर एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। और जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। याद रखना वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट कहते हैं। अच्छा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है गुरुजी, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होता है, आपको याद रखना है। यह प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, सवाल ये भी आ सकता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। आपको जवाब देना है यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, लाने में क्या क्या कार्य अगर 1 जूल है, उस बिंदु का विद्युत विभव कितना होता है, 1 वोल्ट कहलाता है। जैसे कि अभी आपने V इक्वल टू सूत्र क्या देखा था, आपने सूत्र देखा V इक्वल टू W बटे क्या था, Q नॉट था। मान लीजिए किया गया कार्य 1 जूल है, क्या 1 जूल है, किया गया कार्य अगर 1 जूल लेते हैं, ठीक है 1 जूल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1 जूल लेते हैं, और मेरे पास जो यहाँ पर आवेश है वो आवेश कितना, कुछ आवेश हम मान लेते हैं 1 कूलम है, 1 कूलम है, इसका मतलब 1 जूल प्रति कूलम होगा। अब 1 जूल प्रति कूलम जो ये 1 वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या कहेंगे, 1 वोल्ट बराबर कुछ 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसका सीजीएस मात्रा की बात करते हैं, क्या स्टेट वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है गुरुजी 1/300 स्टेट वोल्ट, ये भी आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में। और वैद्युत विभव कौन सी राशि गुरुजी, अदिश राशि है, और इसका विमीय सूत्र क्या है, ml² t पावर -3 a पावर -1, ml² t पावर -3 और a पावर -1, ये आपका टॉपिक कवर होना चाहिए, इतना चीज आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस स्लाइड में जो जितनी भी चीजें लिखा हुआ है, इसमें कितने परसेंट आपको याद है, क्या आपको 100% याद है, एक बार कमेंट में लिखिए हाँ गुरुजी 100% याद है। क्या आपको 70% याद है, तो आप कमेंट में लिखिए हाँ गुरुजी मुझे 70% याद है। कुछ चीजें याद है लेकिन कुछ चीजें दिमाग से स्लिप हो रहा था, लेकिन आप रिवीजन कर लिए हैं तो अब ये चीजें क्या होगा, याद होगी, पूरा पूरा याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव का टेस्ट भी हो जाएगा। क्या होगा, सब्जेक्टिव का टेस्ट भी होगा। आप लोग क्या कीजिए, उन चीजों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, आज पूरा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मिल जाएगा। वन शॉट क्लास का मतलब है एक तीर कई निशान। खास करके जब हम फिजिक्स का वन शॉट क्लास देते हैं तो हम सारा चीज को एक जगह इकट्ठा करके आपको परोसते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा इस टॉपिक था, और टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछा गया तो क्वेश्चंस का भी हमने लिस्ट दे दिया। तो आपसे आपके दिमाग में ये सेट होगा भैया इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तैयारी कैसे करेंगे, तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया है। अगला टॉपिक मेरा है बिंदु आवेश के कारण विभव। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव भी कई बार देखने के लिए मिलता है और सब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलता है। तो बिंदु आवेश के कारण हमको विभव निकालना, गुरुजी कैसे निकालेंगे, तो सीधा बात आप समझिएगा क्या कि आपको यहाँ पर ये समझना, आपको एक पॉइंट चार्ज लेना, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है, और आवेश से लेकर बिंदु P तक की दूरी जो वो कितना R है, और जहाँ पर आवेश है वहाँ पर बिंदु का नाम O है। हमको इनके कारण क्या निकालना, वैद्युत विभव निकालना। कैसे निकालेंगे, इसका हम मतलब कि लंबा प्रोसेस भी चल सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम शॉर्ट कट तरीका सिखाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको कहीं भी क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, और आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक Q आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर जो है Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, और यहाँ पर एक अन्य आवेश का Q नोट है, एक अन्य आवेश का Q नोट है। हम क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की बात करते हैं। यहाँ पर मान लो स्पीकर में ही देते हैं, स्पीकर में यहाँ पर कोई बिंदु P है, और किसी बिंदु P पर यहाँ पर एक परीक्षण आवेश का गुरुजी Q नोट है, परीक्षण आवेश का Q नोट है। अब जरा सा मुझे बताइएगा, ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है, और बिंदु O पर मेरे पास कोई आवेश है, माना कि है ना गुरुजी, माना कि बिंदु O पर जो है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे क्या कहेंगे, जिससे R दूरी पर क्या है, पर कोई अन्य बिंदु मेरे पास क्या है, तो हम कहते हैं कोई अन्य बिंदु P है, कोई अन्य बिंदु क्या है, P है, कोई अन्य बिंदु P है, जहां पर क्या है, जहां परीक्षण आवेश Q नोट है। परीक्षण आवेश क्या है गुरुजी, परीक्षण आवेश Q नोट है। अब दो आवेश मेरे पास है, एक Q है और एक Q नोट है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से जो है R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। अब बल किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखते हैं कूलॉम के नियम से। बल किसके नियम से ज्ञात करेंगे गुरुजी, कूलॉम के नियम से। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है बताओ मुझे, कूलॉम का नियम कहता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। और उस बल का सूत्र क्या होता है गुरुजी, बल का सूत्र होता है F बराबर क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बाकी एक आवेश क्या Q है तो Q लिखते हैं, दूसरा आवेश Q नोट है तो Q नोट लिखते हैं, और यहाँ पर दूरी कितना है गुरुजी, R है, मतलब R का वर्ग लिखेंगे। तो हमने दोनों आवेशों के बीच में हमने निकाला क्या, बल निकाला है। हमें निकालना क्या है, विभव निकालना है। अब विभव कैसे निकालेंगे, सवाल है गुरुजी, विभव कैसे निकालेंगे। आइए, वेलकम, आइए देखिए कितना स्मार्ट है, आइए नहीं दिखा दीजिए कितना स्मार्ट आप कैसे हैं। आइए, अच्छा आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर स्मार्ट, जिसको आज तक आप लोग स्मार्ट में नहीं देखे, ठीक है। और अभी पूरा एकदम सही धज के गोरी तू कहाँ चले लूँ, तो गाना हमको याद आ गया है, लेकिन पूरा सही धज के गोरा कहाँ चल दिए हैं। गोरा में अंग्रेज में समझिएगा, अपने ही परिवार के गोरा लोग हैं, गोरा चिट्टा लोग हैं, बड़ी स्मार्ट है। आप लोगों के सामने स्मार्ट बन के कभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी संजोग से आगे तो एक बार धर लीजिए, हम CID वाले हैं। चलिए देखिए ये कितने हैं, कितना इसका जुल्फी जो है ना, तो गाना याद है, बिखरी जुल्फी को सजाने की इजाजत दीजिए। देख रहे हैं ना, एकदम पूरा मतलब कि काला काला शॉर्ट लोग कैसे भोजपुरी गाना लगाता है, क्यों कौन गाना है शॉर्ट तोड़ कर शर्ट तोड़ कर छापकट दरिया, तो एकदम से पूरा गोरे चेहरे पे काला शर्ट, क्या बात है। और काली शर्ट वाली वो गाना था, हरियाणवी थी ऐसी गाना। हम तो भोजपुरी गाना बहुत कम सुनते हैं, कुछ बोलिए। तो कैसे है मेरे चांद के टुकड़ों, बताइए। ऐसा कुछ नहीं बाबू, ये तो आप ही लोग के रोशनी से हम चमकते हैं। आप लोग हंसते मुस्कुराते हैं तो हम लोग भी हंसते मुस्कुराते हैं। और बाल इसलिए बढ़ा के रखना होता है कि सर के हिसाब से भी हमको बाल बढ़ा के रखना है, ठीक है। ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग हम आए हैं तो आप लोग थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, आधा घंटा से तो आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक बार मुस्कुरा दीजिए।
और मुस्कुरा करके अपना सुंदर सा चेहरा को चांद से भी सुंदर बना दीजिए। नहीं, देखो इसी पे हमको अपना ही लिखा हुआ लाइन याद आ रहा है कि तोहरा सामने दुनिया के बेईमान कहत रहनी, तोहरा सामने दुनिया के बेईमान कहत रहनी, तोहरे के हम अपना ईमान कहत रहनी, और तू हमरा ऐसे कैसे भूल जाइबो, याद बाटे। अरे शायरी भूल गए चलिए शायरी हमको याद है, लेकिन ऐसे आपको हम बोले, ठीक है। कि तोहरा हम अपना ईमान कहत रहनी, तोहरा सामने दुनिया के बेईमान कहत रहनी, तोहरा हम अपना ईमान कहत रहनी, तोहरा सामने दुनिया के बेईमान कहत रहनी, और तू हमरा के कैसे भूल जाइबो हमर ए चकोर, ठीक है। तू हमरा के कैसे, यार क्या हो गया आज हमको, बताइए बताइए दो बार आप लोग के शायरी हम भूल गए, बताइए, ठीक है। चलिए ताली आप लोग बजा दिए, बस यही काफी है ना। चलिए तो बाबू कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? बहुत शानदार चल रहा होगा, ठीक है। और अगला वन शॉट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। शायरी आज पता नहीं हम कैसे भूल गए, और ये ऐसा याद किया हुआ नहीं है, ये मेरा अपना लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी हम लिख भी लेते हैं और सोचे एक बार भोजपुरी में लिखा जाए, ठीक है। तो भोजपुरी में लिखे थे ये, लेकिन हम आज आपको सुना के जाएंगे, ठीक है। लिखे होंगे तो मेरे टेलीग्राम पर होगा आज बात इज्जत पर आ गया भाई साहब, ठीक है। तो चलिए हम 2 को शायरी लिखे थे और दोनों भोजपुरी में लिखे थे कि तोहरा हम अपना ईमान कहत रहनी, तोहरा सामने दुनिया के बेईमान कहत रहनी, तोहरा हम अपना ईमान कहत रहनी, तोहरा सामने दुनिया के बेईमान कहत रहनी, और तू कैसे भूल गईलू अपना चकोर के, याद बाटे नू तोहरा हम चांद कहत रहनी, ठीक है। तो ये हम लास्ट दिन आप लोग को सुनाएंगे, जब आप लोग को चांद हम डेली आकर के बोलते हैं कि अपना मुस्कुरा करके अपना फूल सा चेहरा को चांद से ज्यादा खूबसूरत बना दीजिए, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग तो रूठ भी जाते हैं हमसे, नहीं कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं सर बहुत रंगबाज हो गए हैं आप, ठीक है। आप लोग रंगबाज क्या बोलते हैं, वो बड़ पीटेंगे आपको, नहीं ये तो ऐसे है, एगो खरीदा गया गलती से तो सोचे पहन लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर आएंगे, अभी हम थोड़ा जा रहे हैं कहीं, वहाँ से आएंगे तो फिर मौका मिलेगा तो आप लोग से मिलेंगे। लेकिन हम ये कहने आए थे कि आज आपका शाम में क्लास होगी, ठीक है। शाम में जो है आप लोग तैयार रहिएगा, और दूसरा बात है कि अगला संडे हम लेंगे सर वन शॉट, ठीक है। अगला संडे तीसरा चैप्टर का वन शॉट होगी, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अभी आपको आमंत्रण दे दिया है कि अगला संडे राज सर के क्लास में जुड़ना है वन शॉट के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम, ठीक है। आप लोग का दुआ चाहिए, ठीक है। बाबा टाटा, जय हिंद। जय हिंद तो हम नहीं बोलते, नहीं हो बढ़िया। देखें एकदम से बोलते हैं कि ये तो ब्लैक शर्ट बिखरी जुल्फे, क्या बात है भाई। मतलब कि कहते हैं ना कि चलिए रहने दीजिए कुछ ज्यादा ही हो जाता है, बढ़िया। तो गुलाम के नियम से हम बात कर रहे थे। आखिर बंदा बहुत पॉजिटिव है, जो भी कहिए एकदम हंसते रहते मुस्कुराते रहते, एकदम से नो टेंशन नो पीपी आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ये जीवन का सार भी होना भी चाहिए। तो ये गुलाम का नियम हमने समझा है कि मेरे पास क्या है कि 2 आवेश है, एक आवेश Q है और एक आवेश Q नॉट है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या R है, इसका मतलब दोनों के बीच में बल लगेगा तो हम लोग स्थिर वैद्युत बल निकाल सकते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल किसके द्वारा निकाल सकते हैं, गुरुजी गुलाम के नियम से निकाल सकते हैं। और गुलाम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाय R स्क्वायर लिखते हैं। तो अब हमें निकालना क्या है गुरुजी, हमें निकालना विभव। हमें क्या निकालना है, हमें विभव निकालना है। तो विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर गुरुजी होता है विभव, V बराबर क्या होता है, W/Q नॉट होता है, W/R Q नॉट लिख लीजिए। अब यहाँ W क्या है गुरुजी, यहाँ पर W कार्य है, तो कार्य को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बल गुना विस्थापन लिख सकते हैं, इसका मतलब F into R लिख सकते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या R है, इसका मतलब ये विस्थापन होगा, विस्थापन ही दूरी होगा। यहाँ पर आवेश क्या गुरुजी Q नॉट है, और यहाँ पर बल का मान कितना है, तो गुरुजी बल का मान यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। आवेश यहाँ पर हमने लिख दिया Q, और क्या है Q नॉट है, हमने Q नॉट लिखा है, Q नॉट हमने लिखा, नीचे में क्या R स्क्वायर है, R स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। इनटू में क्या लिखा हुआ गुरुजी, इनटू में यहाँ पे R लिखा है, यहाँ पर क्या Q नॉट लिखा हुआ। हम क्या करते हैं, Q नॉट को Q नॉट से कटाते हैं, R को R से कटाते, एक R बचा, और V बराबर गुरुजी 1/4 पाई, V इक्वल टू क्या हुआ, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और आवेश Q बट्टे क्या होगा गुरुजी, Q/R होगा। यही क्या बिंदु आवेश कण विभव है। इसको आप बच्चा जी ऐसे भी लिख सकते हो, को कैसे गुरु, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KQ बट्टे क्या लिख सकते हैं, R भी अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे यह क्या है, यह बिंदु आवेश के कारण क्या है, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण जो आवेश के कारण जो है, कारण विभव का व्यंजक है, क्या है, विभव है, ठीक है, विभव है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत आसान है गुरुजी, 1 सेकंड में प्रूफ हो जाएगा। हालांकि हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम चुटकियों में से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब चले आगे, बताइए क्लियर है, प्रश्न बहुत आसान है, बस करना कुछ नहीं, आपको 2 आवेश लेना है, दोनों आवेशों के बीच में कुछ दूरी लेना है। जब 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होगा तो वहां
पर बल लगेगा, बल हम लोग निकाल लेंगे और बल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुजी, विभव निकाल सकते हैं, आराम से बन जाएगा। अगर ये सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो छोड़ने वाला है कि बनाने वाले, आप बताइए। गुरुजी एकदम नहीं छोड़ने वाले, जीयूडी करके आएंगे। और अभी आपका त्रैमासिक जब पेपर हुआ था, आपने देखा था ना फिजिक्स में आपने जीयूडी किया था, तो हम त्रैमासिक या कह सकते हैं छमाही या सेंटअप की बात नहीं करते। मेरा पूरा मोटिव है आपका बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा से जाना चाहिए, ठीक है। मैं उस पर आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, आपको क्वेश्चंस बैंक देता हूँ, आपको डीपीपी देता हूँ, आपको गाइड करता हूँ। मेरा मोटिव है आपके जीवन को सफल बनाना, आपके जीवन को बेहतर से बेहतर है ना मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास मेरा रहता है। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, तो भाई एकदम चलते रहेंगे हम लोग, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। W बराबर एफ आर कैसे भैया, एफ आर देखो ऐसे, देखो यहाँ पर आप क्या जानते हो, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है गुरुजी बल गुना विस्थापन। तो बल यहाँ पर क्या है, बल गुना विस्थापन, बल गुना क्या गुरुजी विस्थापन है, बल यहाँ पर क्या एफ होगा। अगर सीधी रेखा में दूरी होता तो वही विस्थापन होता, दूरी कितना आर है मतलब एफ इंटू आर लिख सकते, सीधा बात है, लिखा जा सकता है, ठीक है। आइए चलिए, अगला टॉपिक मेरा बहुत जबरदस्त होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट, या कहते हैं सबसे जबरदस्त जो डेरिवेशन है इस चैप्टर का, जो 5 मार्क्स में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपको वैद्युत द्विध्रुव लेना है, क्या लेना है, वैद्युत द्विध्रुव लेना है। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सवाल कभी कभी ये भी आता है 2 नंबर यहाँ। तो चैप्टर 1 में हम हालांकि आपको पढ़ा चुके हैं, आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं गुरुजी, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। देखो होता क्या, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहता है, इस निकाय को क्या कहते हैं गुरुजी, इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है जी। अब वैद्युत द्विध्रुव में क्या क्या चीज होती है गुरुजी, एक मध्य बिंदु होता है, एक आवेश से मध्य बिंदु तक की दूरी L होता है, और एक दूरी L होता है, मतलब कुल दूरी कितना 2L होता है। और प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में गुरुजी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको इतना सूत्र याद होना चाहिए। अगर इतना सूत्र अगर आपको याद रहेगा, ये टॉपिक आप आराम से समझ लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले वैद्युत द्विध्रुव को, किसको ज्ञात करने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अगर हम लोग विभव ज्ञात करने वाले हैं, तो विभव का सूत्र जो हमने बताया उसको हम चर्चा करेंगे आगे लेकर के। लेकिन हमें निकालना क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है, क्या करना है, विभव निकालना है, ठीक है। तो विभव क्या होता है, हमने अभी निकाला है, वो होता है बिंदु आवेश के कारण विभव। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, है ना, अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं किसका, द्विध्रुव के कारण विभव निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक द्विध्रुव लेते हैं, ये रहा एक द्विध्रुव, और इसमें क्या होगा, इसका एक आवेश पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। हम मान लेते हैं कि इसका एक आवेश जो है, एक आवेश प्लस क्यू है, और एक आवेश क्या है, माइनस क्यू है। समझना, फिगर समझना, एक आवेश प्लस क्यू, एक आवेश क्या है, माइनस क्यू है। इनके 2 बिंदु है, इसका नाम हम एक बिंदु ए लिख सकते हैं, मतलब बी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर क्या कहेंगे, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं कि माना कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी क्या है, ए बी कोई जो है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब वैद्युत कोई द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु क्या होगा गुरुजी, मध्य बिंदु इसका ये होगा। तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु इसका क्या है गुरुजी, ओ है। तो हम कहते हैं जिसके मध्य बिंदु ओ है, और इससे जो कुछ दूरी पर, मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर, ना अक्ष पे ना निरक्ष पे, किसी भी स्थिति में क्या है, एक बिंदु जो है पी है, जहां पर मुझे क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना। हम कहते हैं कि जिसके मध्य बिंदु ओ से क्या कहेंगे, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर जो है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, जहां पर मुझे क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो हम कहेंगे जिसके मध्य बिंदु, मानक ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से क्या है, आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर कोई बिंदु जो है, कोई बिंदु P है, जहां क्या करना, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ,
तो गुरुजी हम क्या करते हैं, इस द्विध्रुव है, द्विध्रुव से जो आवेश है, द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश है, इसकी भी कुछ न कुछ दूरी होगी, बिल्कुल होगी। इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं R1, क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। उसका गुरुजी द्विध्रुव का जो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ से भी इसकी कुछ न कुछ दूरी होगा, इस दूरी को क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। इस दूरी को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं R2, ठीक है, ये R2 हो गया। ये हमने R1 और R2 हमने यहाँ पर मान लिया, अलग अलग क्या है, इसका जो दूरी हमने ले लिया। अब यहाँ पर करते क्या है, हम यहाँ पर ये करने वाले, हम एक बार जो है प्लस क्यू से, एक बार क्या करेंगे माइनस क्यू से, तो हम लिखेंगे द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश से, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश से हमको निकालना कहाँ पर, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर विभव, क्या कहेंगे, बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। क्या निकालना है, बिंदु P पर विभव निकालना है ठीक है। बिंदु P पर विभव जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं V1, इसको क्या मानते हैं बच्चा जी, इसको मान लेते हैं V1। तो V1 इक्वल टू सूत्र क्या होगा बच्चा जी बताओ, तो गुरुजी V1 इक्वल टू सूत्र होगा 1/4, अच्छा इसको हम लोग K लिखते हैं, 1/4 पर K लिख लेते, चलेगा ना, एकदम चलेगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं एक को प्लस क्यू मान लेते हैं, एक को माइनस क्यू, तो वो तो हमने द्विध्रुव में दे ही दिया है। अब V1 मान लेते हैं, और V1 का सूत्र क्या इतना होगा गुरुजी, V1 का सूत्र होगा, क्योंकि ये जो आवेश है, ये जो आवेश यहाँ पर है, यह बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, तो बिंदु आवेश से दूरी कितना R1 है। अभी हमने बिंदु आवेश का जो विभव निकाला था वो क्या निकाला था, V का मान कितना निकाला था, KQ/R निकाला था हमने, क्या निकाला था, V इक्वल टू KQ/R हमने निकाला। तो हमने यहाँ पर दूरी कितना लिया, R1 लिया है, इसका मतलब गुरुजी यहाँ पर KQ देंगे, यहाँ पर KQ बटे दूरी मेरे पास क्या है, हम इसको V1 मानते हैं, और V1 बराबर क्या होगा, KQ बटे दूरी, हम इसको R1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत जी। तो KQ बटे क्या गुरुजी R1 होगा, हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे गुरुजी, इसी प्रकार से हम कहेंगे, इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार क्या कहेंगे, माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश के कारण हमको विभव निकालना, के कारण विभव क्या होगा, इसको मान लेते हैं V2, इसको क्या मानते हैं, V2 मानते हैं, और V2 बराबर क्या, आवेश के तो हम देंगे, लेकिन आवेश मेरे पास क्या माइनस क्यू हो तो माइनस क्यू लिखते हैं, और दूरी यहाँ पर क्या R2 है तो यहाँ पर R2 लिखते हैं। इनको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V2 बराबर कितना लिखा जा सकता है, V2 बराबर कितना लिखा जा सकता है मुझे बताओ। तो हम कहेंगे V2 बराबर जिसको लिखा जा सकता है वो कितना लिखेंगे, तो V2 बराबर कितना लिखेंगे गुरुजी, V2 बराबर इसको लिखा जा सकता है, मतलब कि माइनस KQ बट्टे क्या R2, इसको लिख सकते हैं। हमने V1 और V2 का मान निकाल लिया, हमने कितना निकाला, हमने V1 और V2 निकाल लिया। अब किसको निकालते हैं, हमें निकालना है गुरुजी बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। हमको क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। इसका मतलब इसको जो यहाँ पर इसका विभव और इसका विभव को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम आगे लिखेंगे बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर जो है, बिंदु P पर मुझे परिणामी विभव निकालना है, परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव मुझे निकालना है। जब परिणामी विभव निकालना है तो क्या करना पड़ेगा गुरुजी, दोनों विभव को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब V बराबर क्या लिखा जा सकता है गुरुजी, V बराबर लिखा जा सकता है, V बराबर लिखा सकता है V1 प्लस V2, V1 प्लस क्या लिख सकते हैं, V2 लिखते हैं। अब V का भी लिखिए, V1 का मान कितना था यहाँ से उठा डालिए, तो V1 का मान था गुरुजी KQ बट्टे R1, तो यहाँ पर KQ बट्टे R1 लिख सकते हैं, KQ बट्टे R1 लिखेंगे, ठीक है जी। प्लस करके यहाँ पर लिखते हैं गुरुजी माइनस क्या के, माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पर होगा माइनस KQ बट्टे क्या गुरुजी, KQ बट्टे R2 होगा। हम प्लस माइनस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या गुरुजी माइनस होगा, तो KQ बट्टे क्या लिखा जा सकता है, R1 लिखा जा सकता है, प्लस माइनस माइनस होगा, और इसको क्या लिखा जाए, KQ बट्टे क्या लिखता है, R2 लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन क्या है गुरुजी, कॉमन जो है KQ कॉमन है तो KQ कॉमन लेते हैं। जब KQ को हम कॉमन लेते हैं तो हमको बचेगा क्या गुरुजी, 1/R1 बचेगा, 1/R1 माइनस क्या बचेगा, 1/R2। ये आपका निकल गया, मतलब कि R1 और R2 के पद में, किसमें निकल गया, R1 और R2 के पद में निकल गया। जल्दी से मुझे बताइए, R1 और R2 के पद में हमने निकाल लिया है, हमने R1 और R2 के पद में निकाल लिया है। अब करना क्या है, मुझे R1 और R2 का मान निकालना, हमने यहाँ से ले लिया। अब चलेंगे कहाँ पर, R1 और R2 का मान मुझे निकालना है। जब R1 और R2 का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जरा सा गौर करिएगा। तो गुरुजी R1 और R2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका मध्य बिंदु पर चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो मेरे पास OP एक रेखा है, OP रेखा से हम क्या करते हैं, OP रेखा पर हम बिंदु
बी से एक लंब डालते हैं, यहाँ पर एक लंब डालते हैं। जैसे हमने लंब डाला इसका मतलब गुरुजी अब ये जो बिंदु जहां आपने डाला है इसका नाम रख लीजिए सी। क्या रख लीजिए? सी रखिए। अब सी जो है, अब सी से पी की दूरी कितनी होगी? तो ये दूरी तो मेरे पास R1 है, इसका मतलब ये R1। तो अब ये OC कितना होगा? तो OC मतलब कुल दूरी R है, R में से R1 को घटाइएगा तो OC का मान कितना निकलेगा? R माइनस R1। कितना निकलेगा? R माइनस R1 निकलेगा। R माइनस का निकलेगा? R1 निकलेगा। ठीक है, R माइनस का निकलेगा? R1 निकलेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं गुरुजी? उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको जब आगे बढ़ाएंगे वहां से एक लंब डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इसको आगे जब बढ़ाते हैं यहाँ से लंब एक बार डालते हैं, जरा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं? इससे एक लंब डालते हैं। अब ये दूरी कितना होगा गुरु जी? ये कुल दूरी R2 है। R2 में से इसको घटाइएगा, इस बिंदु का नाम रख दीजिए D, इसका नाम क्या रखिए? D रखिए। अब D का कितना दूरी होगा? तो कुल दूरी कितना है? यहाँ से लेकर के R2 है और ये दूरी कितना? R है। तो इसका मतलब R2 में से R को घटाइएगा, आपको क्या OD या DO का दूरी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको थीटा मान लीजिए, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको थीटा मान लीजिए। ये आपका फिगर क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। अब इसकी जो मध्य बिंदु से दूरी कितनी होती? L होती। तो इस दूरी को भी आप L लिखिए, इसको भी आप L लिखिए, कहानी खत्म, बन के तैयार। तो अब करेंगे क्या? हम R1 और R2 का मान निकालेंगे और R1 और R2 का मान निकाल करके हम इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो R1 और R2 कहाँ हमको मिलेगा? जरा सा आइए, हमको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है जिसका नाम है OCB। क्या? OCB। OCB में मुझे थीटा यहाँ दिया गया है गुरुजी, ये R माइनस R1 है और ये कितना L है। हम यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या? B बटे H होगा। तो B मेरे पास क्या होगा? थीटा का संलग्न भुजा R माइनस R1 होगा और S क्या होगा? सबसे लंबी भुजा मतलब L होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OCB में देखेंगे समकोण त्रिभुज मेरे पास क्या होगा? समकोण त्रिभुज मेरे पास जो होगा OCB। क्या है? OCB में अब OCB में क्या होगा? तो हम कहेंगे cos थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? तो cos थीटा बराबर B बटे H होता है, आपको पता है cos थीटा बराबर क्या होता है? B बटे H होता है। अब गुरुजी B क्या है? तो हम कहेंगे cos थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं। B का मान मेरे पास कितना है? तो B का मान मेरे पास जो थीटा का संलग्न है वो क्या? R माइनस R1 है। R माइनस R1 लिखते हैं, R माइनस R1 लिखते हैं और सबसे बड़ी भुजा क्या? L है, तो हमने L लिखा। हम यहाँ से R1 का मान निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे गुरुजी? आराम से तिर्यक गुना करेंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा? R माइनस R1 बराबर कितना होगा? तिर्यक गुना करिए, R माइनस R1 बराबर लिख सकते हैं इसको L cos थीटा। क्या लिखा जा सकता है? L cos थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सुनिएगा मेरे बातों को। अब क्या करते हैं? इसको उधर ले जाते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको उधर ले जाएंगे गुरुजी, ये जो पॉजिटिव है, जो मेरे पास यहाँ पर निगेटिव उधर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? L cos थीटा। क्या होगा? L cos थीटा प्लस क्या होगा गुरुजी? प्लस R1 होगा। इसको आगे लिखा जा सकता है। अच्छा एक मिनट, R1 का मान मुझे निकालना है ना। अब माइनस R1 को यहाँ पर रहने देते हैं, माइनस R1 को रहने देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? L cos थीटा हो जाएगा, L cos थीटा। इसको उधर ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा गुरुजी? अच्छा R को इधर ले तो माइनस R मिलेगा। इसको आगे लिखते हैं, माइनस R1 लिखते हैं, माइनस R1 लिखते हैं। इस R1 को आगे लिखते हैं माइनस R1 और प्लस L cos थीटा होगा, L cos थीटा। इसमें से क्या कहते हैं? माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर गुरुजी माइनस को कॉमन लीजिए, R प्लस क्या होगा? ये प्लस माइनस होगा, R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, L cos थीटा होगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब R1 का मान मेरे पास कितना निकला? R1 का मान निकला R माइनस L cos थीटा। क्या निकला? R माइनस L cos थीटा निकला। ये R1 का मान निकल गया है। ठीक है जी, R1 का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करते हैं? R2 का मान निकालेंगे इसी प्रकार से क्या करेंगे? R2 का मान निकालेंगे। चलिए बहुत अच्छा गुरुजी, R माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो अब चलिए कहाँ पर निकालते हैं R2 का? तो R2 मुझे कहाँ दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। अब R2 के लिए अब क्या करेंगे? अब जो है R2 के लिए जब मान निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। R2 के लिए R2 कैसे निकालेंगे? तो हम R2 जो निकालेंगे तो मेरे पास R2 का संबंध कहाँ दिया है गुरुजी? यहाँ पर R2 माइनस R दिया गया है और मेरे पास ये समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो हम कहते हैं मेरे पास जो समकोण त्रिभुज दिया गया है वो कौन सा है? मेरे पास समकोण त्रिभुज दिया गया है ADO में। किसमें? ADO में। लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ADO में। पुनः क्या लिखते हैं? पुनः समकोण त्रिभुज जो मेरे पास है, समकोण त्रिभुज मेरे पास क्या है? ADO में तो क्या लिखेंगे? वही cos थीटा लिखेंगे। cos थीटा बराबर क्या होगा गुरुजी? cos थीटा बराबर B बट्टे H होगा। अब B इसमें कितना है? तो आपको पता होना चाहिए, जो थीटा का संलग्न भुजा है वो क्या होगा गुरुजी? B होगा और H तो वही सबसे बड़ी भुजा होगा, तो B मतलब R माइनस R2 बट्टे L होगा। इसमें क्या होगा? R
माइनस R2 बट्टे क्या गुरुजी L होगा। फिर यह गुना करेंगे, इसको कैसे लिखा जा सकता है गुरुजी, इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, तो ये गुना करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R माइनस R2, ठीक है, R माइनस R2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, L cos थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा एक मिनट, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है ना, हमें R2 का मान निकालना है ना, नहीं तो R2 का मान तो यहाँ तो निगेटिव आ रहा है ना, हमें R2 का मान निकालना, R2 का मान इसको निकालना है ना मुझे, R2 माइनस, यहाँ पे लगता है उल्टा हो गया, R2 माइनस क्या, आज R2 माइनस R है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ R, अच्छा यहीं पे गलती हो गई, यहाँ पर गलती होगा बच्चा से, एक मिनट, यहाँ पर R2 माइनस R होगा, यहाँ पर R2 माइनस R होगा, तभी तो हम समझ रहे R2 का मान मुझे निकालना है ना, बट्टे क्या होगा, बट्टे L होगा। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, तो R2 माइनस R बराबर क्या होगा, L cos थीटा होगा, L cos थीटा, और R2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, R2 बराबर लिखा जा सकता है R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos लिखा जा सकता है। हमने R1 और R2 का मान हमने निकाल लिया, हमने क्या निकाला, R1 और R2 का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब जो मेरे पास ये है, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, कुछ भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर जो है 2 है या 1, कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये क्या समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 में क्या करते हैं, R1 और R2 का मान रखते हैं, लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में R1 और R2 का मान रखने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में R1 और R2 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण किस में, समीकरण 1 में R1 और R2 का मान रखने पर, समीकरण किस में, समीकरण 1 में जो है R1 तथा क्या कहते हैं R2 का मान रखने पर, R2 का मान रखने पर, समीकरण 1 आपके पास क्या है, जरा सा देखो, अब समीकरण 1 को देखो क्या लिखा हुआ, समीकरण 1 आपके पास चूंकि लिखा हुआ है, चूंकि लिखा V इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो गुरुजी चूंकि V इक्वल टू लिखा हुआ है KQ, क्या लिखा है KQ है ना, KQ इंटू क्या 1/R1 लिखा हुआ माइनस 1/R2 लिखा हुआ, 1/R1 माइनस 1/R2 आप लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन इसका मान कितना है, तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है KQ लिख देंगे। R1 का मान आपके पास कितना है, तो R1 का मान है R माइनस L cos थीटा, तो 1 क्या होगा R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा होगा, ठीक है, माइनस करके R2 का मान कितना आपके पास है, तो गुरुजी 1 क्या है R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, L प्लस L cos थीटा, हमने R1 और R2 का मान यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जरा सा गौर करना, अच्छा यहाँ पर R2 नहीं लिखे, अच्छा यहाँ पे R2 लिख देते हैं, ये R2 है, ठीक है। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे गुरु, इसको सॉल्व किया जा सकता है, V इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इसको V इक्वल टू लिखेंगे KQ लिखेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, इंटू क्या होगा गुरु जी R माइनस L cos थीटा, इंटू क्या होगा R प्लस L cos थीटा होगा, R प्लस क्या होगा L cos थीटा होगा, L cos थीटा। अब इसका भिन्न का क्या करिए, भिन्न का जो है घटाव करिए, भिन्न का घटाव कैसे करना आप देखो, आप क्या कर दो, इसको तिर्यक गुना भी कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा माइनस है, माइनस देंगे, फिर इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या गुरुजी R माइनस L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो V इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, हम कहेंगे V इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसको KQ क्या लिखेंगे, KQ लिख सकते हैं, KQ हो गया, यहाँ पर कितना होगा गुरुजी, ये तो नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस क्या होगा L स्क्वायर, क्योंकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या गुरुजी R प्लस L cos थीटा होगा, माइनस R प्लस L cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर R और R क्या कट गया, प्लस और माइनस वाला कट गया, ऊपर में बचा क्या, बच्चा से ऊपर में बचा है V इक्वल टू क्या बचा है, तो हम कहते हैं V इक्वल टू जो मेरे पास बचा है वो क्या बचा है KQ बचा, इंटू यहाँ पर क्या है L cos थीटा, और L cos थीटा कितना होगा, हम इसको लिख सकते हैं इंटू 2L cos थीटा, क्या होगा 2L cos थीटा, नीचे में क्या होगा गुरु से, नीचे में होगा R स्क्वायर माइनस क्या होगा L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ हम क्या Q इंटू 2L को एक साथ गुना नहीं कर सकते हैं, मुझे बताना Q इंटू 2L को एक साथ गुना नहीं कर सकते, इसको जरा सा गौर करना, मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा, Q लिखा हुआ गुरुजी 2L लिखा, Q इंटू 2L को एक साथ गुना किया जा सकता है, बिल्कुल गुना किया जा सकता है, तो Q इंटू 2L का क्या सूत्र होता है, तो अभी हमने आपको बताया था Q इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है गुरुजी, Q इंटू 2L जो होता है वो P होता है, वो क्या होता है P होता है, इसका मतलब जहाँ Q इंटू 2L लिखा हुआ किसको लिखेंगे, P को लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
मतलब v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है गुरुजी? v इक्वल टू लिखा जा सकता है, v इक्वल टू लिखा जा सकता है, v इक्वल टू लिखा जा सकता है, v इक्वल टू के, और यहाँ पर क्या q इंटू 12 था ना, तो q इंटू 12 को p cos थीटा लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? p cos थीटा। नीचे में क्या लिखा हुआ गुरुजी? नीचे में लिखा हुआ है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर क्या cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, सुनना मेरी बातों को, cos स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास क्या है, जो l है, l से r बहुत छोटा होता है, मतलब कह सकते हैं कि r ग्रेटर देन l। जब ग्रेटर देन l होगा तो l नियर बाय क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब गुरुजी जहाँ l वहाँ क्या लिखेंगे? 0 को लिखेंगे, है ना, सीधा बात, वहाँ 0 को लिखेंगे। तो इसका मतलब जहां पर मेरे चीज लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू के p cos थीटा लिख सकते हैं। और नीचे वाला ये पोर्शन क्या, ये तो 0 होगा, तो सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी मेरा व्यंजक चलेगा, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको यहाँ तक भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं? v इक्वल टू लिखा जा सकता है, k को हम लोग क्या लिखते हैं पूरी, k को आप 1/4 पाई लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है? p cos थीटा बट्टे क्या होगा? r स्क्वायर, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। तो आपका फाइनली क्या व्यंजक कंप्लीट हो गया। तो ये सवाल कई बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। ये क्या है? बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा, बन गया गुरुजी, बहुत अच्छा, बनना चाहिए, एकदम बिल्कुल बनना चाहिए, एकदम सबका बनना चाहिए, किसी का नहीं छूटना चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा गया। अगर आपको देखना चाहेंगे तो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आपके सवाल, हालांकि आपको फ्रेश फिगर आप देखोगे तो हम यहाँ फ्रेश फिगर बना के दे दिए हैं, आप यहाँ से फिगर का प्रैक्टिस कर लेना फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ से फिगर कर लेना, फिगर प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। अब इससे जो सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कैसे पूछा गया जरा सा देखो। यहाँ पे कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या ज्ञात कीजिए और विभव का व्यंजक स्थापित करें। ये भी प्रश्न है। ये प्रश्न कितना बार पूछा गया? 2009 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2021 में और 2024 में। कितना बार पूछा गया बताओ, कितना बार पूछा गया है गुरुजी? 2009 से 1 2 3 4, अभी तक 4 बार पूछा गया, मतलब 2009 की बात करते हैं। हालांकि मेरे पास क्वेश्चन बैंक 2001 से है, हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, हम 2009 से बात करते हैं गुरुजी। अभी तक में 4 बार पूछा गया। कितना बार पूछा गया है? 4 बार पूछा गया है। कितना बार गुरुजी? 4 बार पूछा गया। इसका मतलब क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं गुरुजी, ये टॉपिक या ये क्वेश्चन जो है, क्या कह सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है गुरुजी? वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट IMP है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुजी। हो सकता है कि 2027 में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है ना 2027 में। यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या हो सकता है? यह प्रश्न गुरुजी 2027 में आ सकता है। यह प्रश्न क्या हो सकता है? 2027 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। 2024 में पूछा, 3 साल बाद पूछ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, इससे जो है जितना बार पूछा है, कितना बार पूछा गया गुरुजी? इससे 4 बार पूछा गया। इसका मतलब इसे 4 बार बनाना। कितना बार? 4 बार बनाना। ये आपका होमवर्क रहा, आज का होमवर्क रहा, या कल बना। आज तो आप पढ़ते पढ़ते हो सकता है थक जाएंगे, इसे 4 बार बनाना, ये आपका होमवर्क है। क्या ये होमवर्क हो जाएगा? एक बार बताइए मुझे, दिल पे बना के भेजिए गुरुजी, हाँ ये होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन होमवर्क बनाने के लिए तैयार, एक बार दिल बना के भेजिए, है ना। कौन कौन होमवर्क बना लेंगे, एक बार बताइए जल्दी से मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। तो टॉपिक में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। 4 बार पूछा गया, कम से कम आपको क्या करना है? आपको कम से कम जो है 4 बार बनाना है। कितना बार? 4 बार बनाना है। 4 बार बना लेंगे तो फिर है ना, एकदम पूरा मजा आएगा ना, आपको पूरा मजा आएगा, ठीक है। यस सर जी, यस सर जी, बहुत अच्छा। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 4 बार बनाने की जरूरत है। अच्छा टॉपिक है ना, अच्छा टॉपिक है, आपको प्रैक्टिस करना। इसलिए हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस का लिस्ट भी दे दिया था। मतलब मेरा वन शॉट करने का मतलब क्या हो गया? मेरा वन शॉट करने का मतलब है फिजिक्स का टेंशन खत्म, है ना। मेरा वन शॉट करने का मतलब क्या हो गया? मेरा वन शॉट करने का मतलब टॉपिक को कवर कर लेना, उससे संबंधित क्वेश्चंस को ले लेना, है ना, और उससे ये डिसाइड कर देना कि कितने इंपॉर्टेंट। अब आगे चले, बोलिए, अब आगे चलते हैं। हाँ हाँ, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है? अगला टॉपिक आज जो मेरा है उस पर एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक आपका बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा टॉपिक है।
टॉपिक आपका दिया गया है, टॉपिक आपका समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा किसको किसको याद है, एक बार बताइए मुझे। समविभव पृष्ठ का परिभाषा किसको किसको याद है? बहुत सुंदर टॉपिक है समविभव पृष्ठ, ठीक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। रिवीजन प्रैक्टिस, हाँ, रिवीजन इक्वल टू डिवीजन, हमने कई बार बोला। एक सूत्र आप याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा डिवीजन। एक बार इसको दोहराते रहना, मन में दोहराते रहना। फिजिक्स वाले सर बोले थे जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा डिवीजन, तो मतलब होना चाहिए रिवीजन तो होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब देखिए समविभव पृष्ठ क्या है बच्चा से, आराम से कह सकते हैं समविभव पृष्ठ, नाम ही लिखा समविभव। ये सब चीज तो ऐसे ही याद होगा, हंसते खेलते मुस्कुराते याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गुरुजी? समविभव लिखा हुआ। समविभव, समविभव। सम का मतलब क्या होता है हमने कई बार बताया, सम का मतलब होता है बराबर, समान। सम का आशय किससे गुरुजी? सम का आशय है समान से, या सम का आशय है किससे है? बराबर से। क्या है? बराबर से। मतलब हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, ये कहाँ पर होता है गुरुजी? वैद्युत क्षेत्र में होता है। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा गुरुजी? जो विभव है, ये विभव का मान अगर समान है या बराबर है, इसका मतलब उस बिंदु को, उस पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में बनेगा। हम क्या कहेंगे गुरुजी? चुटकियों में सवाल बनने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है समविभव पृष्ठ से, आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं समविभव पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ होता है, या वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के या आवेश वितरण के कारण जो है विभव का मान समान होता है, या विभव समान होता है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहिए या समविभव सतह कहिए, एक ही बार में हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? एक ही बार में हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। क्या होगा गुरुजी? एक ही बार में हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। विद्युत क्षेत्र व पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान होता है, आवेश नहीं, विभव का मान, विभव का मान समान होता है, उससे समविभव पृष्ठ का, आवेश नहीं। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, इसमें प्रश्न ये भी आता है कि समविभव पृष्ठ का गुण लिखने के लिए कई बार ये भी प्रश्न आता है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या हो सकते हैं? जिस प्रकार से वैद्युत, देखो आपको क्या करना है, किसका किसका गुण याद कर लेना है, आपको विद्युत क्षेत्र का गुण याद कर लेना है, क्वेश्चन आता है इससे। आपको किसका? विद्युत क्षेत्र का गुण आपको याद कर लेना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण याद कर लेना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण आपको याद करना है। ये सब क्वेश्चन आता है यहाँ से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है, के गुण आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको क्या याद करना है? उसके बाद गुरुजी याद करना है समविभव पृष्ठ के गुण, ध्यान रखना, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है, ये गुण आपको याद करना है। इसके अलावा और आपको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, जो आगे आपको चैप्टर 5 में पढ़ाएंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको याद करना, रेखाओं के गुण आपको याद करना, रेखाओं के गुण आपको याद करना। ये क्या है बच्चा से, ये जो तीन चीज है दोनों एक ही जैसा, जब भी आपको याद करना, जब भी रिवीजन करना है, इस तीनों को एक साथ रिवीजन करना, एक साथ क्या करना, एक साथ आप रिवीजन करना। देखना जब एक साथ आप रिवीजन करोगे ना, लगे सिमिलरिटी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं हो गया, या समविभव पृष्ठ का गुण हो गया, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, तीनों को एक साथ आपको याद करना, एक साथ रिवीजन करना। आपको बहुत आसान तरीके से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद कर सकता, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर काटेगी तो जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां पर विभव का मान क्या अलग अलग होगा। मतलब जब विभव का मान अलग अलग हो ही गया तो ऐसे समविभव पृष्ठ किस काम की, क्या कहेंगे, ऐसे विभव क्या किस काम की, है ना, यह समविभव पृष्ठ नहीं होगा। इसके बाद कहता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होती है। यह हो गया, ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अच्छा ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि समविभव के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर कितना होता है, शून्य होता है। जब विभवांतर शून्य होता है इसका मतलब समविभव पृष्ठ में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है, एक ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, उसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये भी क्या होता है गुरुजी, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, उसके बाद ये भी ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। ऑब्जेक्टिव में आता है तो सब्जेक्टिव में भी ये काम आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये काम हो जाएगा। एक तीर कई निशान, बोलो एक तीर कई निशान होगा गुरुजी।
चलिए अगला टॉपिक मेरे पास क्या दिया गया, अगला टॉपिक दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध या विभव प्रवणता का टॉपिक दिया। बहुत सुंदर टॉपिक है, 2019 में पूछा गया है और इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है। बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इससे एक ऑब्जेक्टिव जब बहुत बार आता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है एक बार मुझे बताओ गुरुजी। इनसे जो ऑब्जेक्टिव एक आता है सूत्र का क्या नाम है? सूत्र का नाम E इक्वल टू क्या लिखेंगे? E इक्वल टू गुरुजी माइनस डीवी बटे डी आर। क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बटे डी आर। E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीवी बटे डी आर होता है। ये सूत्र क्या होता है? बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या होता है? बहुत बार, और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है और बहुत सारा कंसेप्ट भी इससे क्लियर होता है। खास करके आगे जो है, आगे क्या कंसेप्ट, आगे जो कंसेप्ट है संधारित्र का, वहां पर है ना, वहां पर ठीक है, वहां पर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, वन शॉट देख करके क्वेश्चन आंसर का फॉर्मूला क्लास देख करके बैकलॉग क्लियर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्लास किस लिए दे रहे? क्वेश्चन से ऐसे पूछते हो ना, बेवकूफ वाला प्रश्न जब पूछते हो ना तभी मुझे गुस्सा आता है। वही बात हो गया ना, फिर वही बेवकूफ वाली बात है। जब क्लास स्टार्ट करते हैं या कहीं मेरा वन शॉट के बारे में कुछ हम बताते हैं, इवन कि अगर हम कहीं कमेंट भी करते हैं वन शॉट के बारे में, तो हम आपको हर एक चीज जवाब देते हैं। लेकिन दुनिया शांत में चला गया, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी क्या है, अभी भी बर्तन मांज रहा है। क्या कर रही है? बर्तन मांज रही है। लगता है कि अभी भी उसको झाड़ू पोछा से फुर्सत नहीं मिला है। तो जी वो अलग लेवल का बच्चा हो सकता है। जब क्लास प्रारंभ करते तो आप हर एक चीज बताते हैं, नहीं बताते हैं? अगर वन शॉट क्लास क्यों दे रहे भैया, क्यों दे रहे बताओ? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के बीच में संबंध या विभव प्रवणता की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे गुरुजी? कुछ नहीं करना है, आराम से निकाल सकते हैं। होता क्या है, हम मान लेते हैं, प्रश्न ये भी पूछा क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा यहाँ पर तीव्रता का स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर तीव्रता इस प्रकार से होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्या विद्युत विभव के बीच में संबंध स्थापित करें। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं, मेरे पास कोई बिंदु O है। समझिए, फिगर को समझिएगा, फिगर पे ही पूरा कहानी आधारित होता है। यहाँ पर क्या है गुरुजी, कोई जो है मेरे पास बिंदु आवेश O है, कोई बिंदु है O है, O पर एक प्लस Q आवेश है। अब जब आवेश, इसका मतलब इसका अगल बगल कौन सा क्षेत्र होगा बताओ? आवेश के अगल बगल के क्षेत्र को क्या कहते हैं बताओ? आवेश के अगल बगल के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के अगल बगल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सीधा बात है। तो हम कहते हैं कि माना कि कोई बिंदु O है और बिंदु O पर क्या प्लस Q आवेश है। माना कि क्या है गुरु से, मान लेते हैं, माना कि क्या है, माना कि बिंदु O पर जो है, बिंदु O पर कौन सा बिंदु O पर जो है, O पर क्या प्लस Q आवेश स्थित है। क्या है? प्लस Q आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश क्या है? प्लस Q आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। प्लस Q आवेश क्या है? स्थित है। ठीक है, और जिसका वैद्युत क्षेत्र होगा, जिसका वैद्युत क्षेत्र क्या है, जिसका वैद्युत क्षेत्र, जिसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ई, जिसका विद्युत क्षेत्र क्या है? वेक्टर ई है। ठीक है, अब इसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु पर आप विचार कीजिए। इसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु कौन सा है? एक ए और एक बी है। हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इसके विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में क्या है? विद्युत क्षेत्र में क्या है गुरुजी? विद्युत क्षेत्र में जो है दो बिंदु ए तथा बी है। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु कौन सा है? दो बिंदु हम कहेंगे, दो बिंदु ए तथा बी है। दो बिंदु कौन सा मेरे पास? दो बिंदु ए तथा क्या है? ए तथा बी है ना? ए तथा क्या? बी है। अब करते क्या, ए पर जो एक परीक्षण आवेश है, तो हम कहते हैं ए पर जो है, ए पर परीक्षण, ए पर जो क्या है, ए पर परीक्षण आवेश, ए पर जो है परीक्षण आवेश, आवेश क्या है? आवेश गुरुजी क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट है। ये अपना तरीके से लिख सकते हो, ये अपना लिखने का तरीका होता है। ये क्या है? अपना लिखने का तरीका होता है। हम करेंगे क्या गुरुजी? हमको विभव निकालना। तो विभव क्या होता है बताओ? विभव किसको कहते हो? विभव उसको कहते हैं जब आवेश को ले जाते हैं वैद्युत क्षेत्र में। तो मेरे पास ये परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को क्या करो? विद्युत क्षेत्र में ले जाओ। ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो हम पहले कार्य निकालेंगे और कार्य से हम लोग क्या कर सकते हैं? विभव निकालेंगे। हम वहां पर ये चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो परीक्षण आवेश मेरे पास क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट आवेश को क्या करते हैं? यहां से उठाते हैं और इसको यहां पर बिंदु बी की ओर ले जाते हैं। तो लिखते हैं परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी की ओर ले जाने में किया गया कार्य। या लिखते हैं यदि परीक्षण आवेश को क्या करते हैं? यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्या करते हैं? क्यू नॉट को जो है बिंदु बी की तरफ क्या करते हैं? बिंदु बी की तरफ जो है, बी की
तरफ जो है तरफ dr वेक्टर है ना, dr वेक्टर जितना क्या है dr वेक्टर विस्थापित किया जाता है, dr वेक्टर विस्थापन दिया जाता है तो दिया जाता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य क्या होगा, क्योंकि विस्थापन हम सूक्ष्म देते हैं तो कार्य क्या होगा, सूक्ष्म होगा, मतलब dw होगा। इसको dw इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल टू लिख सकते हैं बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल क्या होगा गुरुजी, वेक्टर F होगा और विस्थापन क्या dr, वेक्टर dr हमने लिखा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर वेक्टर के फॉर्म को हटा करके स्केलर के रूप में लिखें तो इसको एफ डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ डी आर कॉस थीटा लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना। एफ डी आर मतलब कार्य का सूत्र क्या होगा, एफ डी आर मतलब बल गुने विस्थापन। चूंकि यहाँ पर कॉस थीटा है तो हम कॉस थीटा लिखेंगे। अब हमें ये पता करना है कि थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर थीटा, क्योंकि विस्थापन किधर हो रहा है बताओ गुरुजी, विस्थापन हो रहा है इधर, विस्थापन इधर हो रहा है और विद्युत क्षेत्र क्या इधर है। इसका मतलब ये जो कोस है यहाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप हम और लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं मतलब कि dw इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है इसको, यहाँ पे F मतलब बल है तो बल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है गुरुजी, आवेश गुना विद्युत क्षेत्र। आवेश मेरे पास क्या Q नोट है और विद्युत क्षेत्र क्या गुरुजी E है और यहाँ पर क्या E dr cos थीटा निकलेगा। अब यहाँ पर cos थीटा का मान कितना होगा गुरुजी, 180 डिग्री। तो हम dw बराबर कितना लिख सकते हैं, dw बराबर लिख सकते हैं Q नोट लिख सकते हैं, यहाँ पर E मेरे पास होगा और dr होगा और cos कितना होगा, cos 180 डिग्री। अब cos 180 का मान कितना होता है बताओ मुझे, तो cos 180 का मान कितना होता है, तो गुरुजी cos 180 का मान होता है -1। तो dw बराबर कितना लिखा जा सकता है, हम कहेंगे dw बराबर लिखा जा सकता है, यहाँ पर मेरे पास क्या Q नोट था, इस Q नोट को इसके नीचे डाल दो, यहाँ Q नोट यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर Q नोट डाल दिए, बाकी इधर क्या बचा, बाकी मेरे पास बचा E dr cos 180। तो यहाँ पर E लिखते हैं और यहाँ पर dr लिखते हैं और cos 180 का मान -1 होता है, हम -1 लिखते हैं। अब dw बटे Q नोट, आवेश बटे कार्य बटे क्या आवेश, इसका मतलब विभव क्या होगा, dv होगा। यहाँ पर क्या होगा, E dr होगा, E dr लिखते हैं, यहाँ पर E dr लिखते हैं तो -dr या माइनस साइन को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं -dr लिख सकते हैं, इसको dr लिख सकते हैं। अब इसको इधर भेजते हैं तो यहाँ पर क्या गुरुजी dv बटे क्या होगा, -dr होगा बराबर इधर E हो गया और E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया -dv बटे dr। क्या हो गया, E बराबर -dv बटे dr, dv बटे dr। और यही क्या है गुरुजी, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच में संबंध। यही क्या है, यही वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच में संबंध है, यही आपको निकालना। अगर यहाँ पर दूरी r के बदले में x ले लें, यदि दूरी क्या r के बदले x हो, यदि दूरी कितना गुरुजी, यदि दूरी x हो, किसी किसी किताब में लिखता है यदि क्या है, यदि r है r बराबर यदि क्या है, यदि दूरी हम x लेते हैं, यदि दूरी कितना गुरुजी, दूरी या विस्थापन जो मेरे पास है इसको हम x मानते हैं, x माना, x मानेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं गुरुजी, तब इसको लिखेंगे ऐसे, बस x के पद में लिखेंगे। E इक्वल टू क्या होगा गुरुजी, -dv बट्टे क्या लिखेंगे, E इक्वल टू -dv बट्टे क्या होगा, dx होगा, dv बट्टे क्या होगा, dx होगा। यही हमको निकालना तो हमने आराम से निकाला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है इसलिए हमने लिखा। यह क्या है, यह जो है विद्युत विभव और क्या है, और जो है विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध। विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या है, विद्युत क्षेत्र के बीच में, क्षेत्र के बीच में क्या है, के बीच में संबंध, के बीच में जो है बीच में संबंध है। ये संबंध आपको निकालना, क्या करना, ये संबंध आपको निकालना, आराम से आप बना सकते हैं। तो गुरुजी कोनो बहुत बड़का चीजें नहीं है। अगर ये प्रश्न आस है 5 नंबरिया में कोनो चीज को मिला करके दे तो 5 नंबरिया में दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो ये पॉइंट्स आता ही आता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। ए इक्वल टू क्या होता है गुरुजी, -dv बटे dx होता है, या ए इक्वल टू -dv बटे dr क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोलो हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए गुरुजी ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपको ये अगर 2 मार्क्स में दे देगा तो 2 मार्क्स में भी आप इसे आराम से बना करके आओगे। छोड़ने वाला प्रश्न नहीं, छोड़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है गुरुजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न क्या छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं, एकदम से बिल्कुल भी इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर क्या चलते हैं जरा उसको चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक मेरे पास क्या है, अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। क्या है, विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। विभव प्रवणता क्या है, अभी आपने क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र आपने देखा, E बराबर क्या था गुरुजी, E बराबर